बेटा जी आज की क्लास में हम जो बातें सीखने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर इंडेक्सेस का। सभी ध्यान से देखिएगा। इंडेक्सेस हर किसी को मैं बताता नहीं हूँ, आप सब अपने से बता रहा हूँ। इंडेक्सेस को समझने से पहले पावर का खेल समझना बहुत जरूरी है। ये जो मैंने लिखा है इसमें ए जो कहलाता है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक्स लिखा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो एक्स है उसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको दूसरे नाम से डिग्री भी बोला जाता है और इसको बोलते हैं बेस। बेस की पावर, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 की पावर 5, तो इसे पढ़ूंगा क्या? मैंने वही बोला 3 की पावर 5, जिसे हम रीड करते हैं। तो पावर का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होगा, a की पावर m और a की पावर n। अगर जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सेम सिंबल के साथ तो जुड़ जाएगी। अगर मान लो यहाँ, और नहीं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूरी है ऐसे से ऐसा लिखें। कुछ क्वेश्चन में ऐसे से ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 की पावर x+2 = 8 है। समझाने के लिए कराई तो मैंने ऐसी 2 की पावर x+2, यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गया ये। तो बेस सेम पावर इक्वल होती है। क्या होती है? बेस सेम पावर इक्वल होती है। तो x के लिए क्या आ गई? 1। तो यानी एक चीज भी क्लियर रखनी जरूरी है, अगर a की पावर m है और a की पावर n है, नीचे का बेस सेम है तो ऊपर की पावर इक्वल कहलाती है। याद रखोगे, बेस सेम है तो पावर इक्वल कहलाती है। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं इंडिसेस को लेकर के, पहले उसको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड जाती है। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 कहलाता है। वेरिएबल की या कांस्टेंट की किसी भी चीज की पावर 0 1 कहलाता है। a की पावर m के अगर होल की पावर n है तो आप इसको a की पावर mn या फिर a की पावर n के होल की पावर m भी कह सकते हैं। इन दोनों की इनटू या इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, क्योंकि वो तब भी क्या कहलाएगी? mn ही कहलाएगी। a की पावर m और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, ये बेस सेम है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है। रूट एक्स का मतलब हाफ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया? 1/3। यानी nth रूट का मतलब क्या होगा? 1/n। ये क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया? बोलो आया। वेट, अभी मैंने ताजा ताजा बताया, अगर a की पावर m = a की पावर n है तो क्या कहलाएगा? m = n कहलाएगा। एक और चीज जरा इसको समझने से पहले, अगर किसी क्वेश्चन में नेगेटिव पावर है तो आप उसे नीचे पटक के पॉजिटिव कर सकते हो। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में 2/5 के होल की पावर -3 है तो आप इसे 5/3 लिख सकते हो। यानी कहने होता, अगर किसी क्वेश्चन में 2 की पावर -7 है तो आप इसे 1/2 की पावर ऐसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव पावर को हटाने के लिए। ये क्लियर है? बोलो हाँ। रेसिप्रोकल पावर का कब होता है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर x की पावर y = p है तो x को खाली करना चाहते हो, मतलब किसी एक की पावर हटाना चाहते हो, तो जो ऊपर की पावर होती है ना वो अपनी अदर पोजीशन पे जब जाएगी इक्वल टू के इधर, तो पलट जाएगी। कोई बड़ी सी चीज अंदर आई है चेयर की तरफ, वो पीछे चली गई। बहुत बड़ी चीज है वो, बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा। हाँ हेलो, ध्यान दीजिएगा। तो x की इक्वल टू क्या रहेगा? p की पावर 1/y। क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। अब इसी के कुछ एग्जांपल्स हमने करे थे, उससे रिलेटेड कुछ डाउट्स को पहले प्राइवेट पे लिख लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट्स का कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन के क्वेश्चन जाएंगे। डन। तो पहले ये बताइए एक्सरसाइज में कौन से रिलेटेड क्वेश्चन डाउट आए हैं? बस। ओह शिट मैन, कितनी बुरी पिकाई है। ये वाला फोर्थ का फोर्थ बताना है तो बताना, बोलेगा तभी तो सुनाई देगा मुझे। है? 1 मिनट, तू मत बोले। हाँ बोलो फर्स्ट का। हाँ मेरी जान। यार कितना बुरा प्रिंट है।
बड़ा प्रेम आ रहा है तुझे अर्श पे। हाँ जी, और बताइए। फिफ्थ और सिक्स। अरे यार ये क्या बहुत ही गंदी ब्लर फोटो आई है। और कौन सा डाउट है? किसका डाउट है ये सेवन? करा है? नहीं करा है, नहीं करा है तो फिर अभी पूछेगा तो नहीं ना। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन सही लिख दूंगा। अभी वेट, कौन सा 9 10? इसी किस तरीके के क्वेश्चन मुझे कराने हैं? ये कराने हैं 9 10? ये कराना है? ये वाला भी कराना है? अरे चुप रह ले। हाँ ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन है 1 - 1 - 1 - x के होल की पावर -1 की पावर -1। तो 1 - 1 - 1 तो ये जो ये वाली चीज है ना, ये वाली पहले, इसको आप 1/1 - x लिख सकते हो, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए। ये पता है क्या करा, एक को पलटा है बाकी सबको सेम। अभी अंदर ही अंदर एलसीएम हो जाएगा। अब इसको जब मैं एलसीएम लूंगा, इसके होल के पावर -1, इसके होल के पावर -1 से भी कोई मतलब नहीं है। 1 - x 1 - x -1 ये कट गया। बोलो हाँ, नहीं आया समझ? जिसमें कि अगर मैं नोटिस करूं तो 1 माइनस माइनस, अभी इसको ऐसे रहने देता हूं, -x के होल की पावर 1 - x के होल की पावर -1 है अभी। अब इसको भी पलट, अगर मैं ऐसे पलट दूं तो पॉजिटिव पावर जाएगी। तो 1 - x/-x प्लस की पावर हो गई। क्लियर है? माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ हाँ, क्या तो बस 5 मिनट में आ रहे भैया। ये क्लियर है? x+1 - x/x ये क्लियर है? बोलो हाँ। एक्स एक्स कट गया, 1/x की पावर -1 है तो x हो गया। पता है क्यों? तो x आंसर है। आया समझ? क्लियर है? क्या करा है? पलटा माइनस हटाया, पलटा माइनस हटाया, पलटा माइनस हटाया, पर पलटते समय माइनस हटाते समय एक चीज का ध्यान रखा है कि उसे मर्ज भी किया है मैंने बीच में। क्लियर है? बोलो हाँ। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 की पावर 3 है और इसे क्या लिख सकता हूँ? 243 लिख सकता हूँ, जो कि पहले से लिखा हुआ था। मैंने बहुत बड़ी चीज बताई ना। इट्स ओके, थैंक्स बताओ। अरे पगले लाएगा क्या? ये क्लियर है? बोलो हाँ। इसे क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 5 लिख सकते हो। पता है आपको ये बात? और इसे 3 की पावर 2 लिख सकते हो। पावर की पावर है, देखा आपने? पावर की पावर है तो 5×2 = 10/3 और 3 की पावर -2/3 वैसे में तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐड कर समय माइनस का था, माइनस का लिख दिया है, प्लस बीच में लगाया है। क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा? जो काम हम नॉर्मल तरीके से करते थे वैसे ही करेंगे, बस 3 का एलसीएम जब मैंने लिया तो 3 3 9 हो गया। यहाँ पे -10 -2 हो गया। 3 9 - (12/3 हो गया। 3 की पावर -3/3 हो गया। 3 की पावर -3 जिसे 1/3 लिख सकता हूँ। आया समझ? नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? नेक्स्ट अगले पे आते हैं। जैसे कि फिफ्थ क्वेश्चन की बात करी जाए अगर, तो फिफ्थ क्वेश्चन में 2160 = 2 की पावर A 3 की पावर B और 5 की पावर C है। ऐसे क्वेश्चनों को लपेट लेना चाहिए बराबर में ले जाके, और 2 छोटी छोटी वैल्यू से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 5 = 10 0, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8 0, 2 7 0, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 कम 5। तो इसे 2 की पावर 4 लिख दूंगा, 3 की पावर 3 लिख दूंगा, 5 की पावर 1 लिख दूंगा। क्लियर है? बोलो हाँ। इसका भी डाउट था, मुझे लगता है कि इसको क्लियर हो गया होगा। ए की वैल्यू 4 आएगी, बी की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ तक कि सी की वैल्यू 1।
तो 5 ऐसा लग रहा था देखने में, नहीं आया समझ? दूसरा भी करना है क्या इस पे? नहीं कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट इधर आ जाओ। ए का मतलब है, ए का मतलब है एक्स की पावर m प्लस एन। बी का मतलब है इंटू में वाई की पावर एल भी है। और बी का मतलब है एक्स की पावर n प्लस एल, वाई की पावर m भी है। और सी का मतलब एक्स की पावर l प्लस एम इंटू वाई की पावर n है। प्रूव करना है तो LHS लेके चले, ए की पावर m माइनस एन, बी की पावर n माइनस एल, सी की पावर l माइनस एन। हालांकि मैं इस तरह की क्वेश्चन करता नहीं हूँ, आप अपने इसलिए कर रहा हूँ, घमंड तो नहीं करोगे। x की पावर m प्लस एन, वाई की पावर l के होल की पावर m माइनस एन इंटू, पता है क्या करा ये, ए की जगह ए ठोक दिया। अरे आप तो बहुत शार्प हो गए, अरे पगले रुलाएगा क्या। x की पावर l प्लस एम, वाई की पावर n और पावर में l माइनस एम, ये समझ आ रहा है? पावर की जब पावर होती है तो इंटू रहेगी, तो डायरेक्ट लिख दो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और वाई की पावर एल की इंटू एम माइनस एन में, एक्स की पावर एन प्लस एल की एन माइनस एल में होगी एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और वाई की पावर एम के साथ एन माइनस एल। एक्स की पावर, समझ आ रहा है, और एन की इंटू एल माइनस एन। क्लियर है? तो जब बेस है में तो पावर क्या रहेगी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। और वाई की पावर क्या रहेगी, एल एम माइनस एल एन, एम एल एम एन माइनस एम एल, पता है क्या कर रहा हूं, और यहाँ पे एम एन, ये एम एन से एम एन कट गया, एम एल से एम एल कट गया, एल एन से एल एन कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, आंसर 1 इंटू 1, आंसर 1। आया समझ? क्लियर है? पावर की पावर इंटू करता चला गया, इंटू करके फैलाता चला गया, फैलाने के बाद मैंने देखा जो जो सेम थे बेस से पावर ऐड कर दी उन्हीं की, एक्स वाले की एक साथ, वाई वाले की एक साथ, सबकी पावर ऐड कर दिया, ऐड। इसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर a माइनस बी, पता है आपको बेस ए में पावर ऐड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर बी माइनस सी, ऊपर लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। एक्स की पावर सी माइनस ए के होल की पावर क्या लिख सकता हूँ, नहीं आया समझ? अब वेट, a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी, पता है क्या होता है, ए बी क्या होता है बता? अरे आप तो बहुत शार्प हो यार, मुझे तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी फिर। नहीं यार समझ, जो हमने लास्ट क्लास एक बार देखा था, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, तो ये क्या है, एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड कर दूं, कटका 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 कटका, खत्म। नहीं आया समझ? नेक्स्ट अगले पे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा अब हमारी अगली एक्सरसाइज के कुछ की तरफ। बेस सेम पावर इक्वल वाले जो भी एग्जांपल्स थे उसको देख लेते हैं, जिससे कि आप क्वेश्चन घर पे भी आराम से अगली एक्सरसाइज के कर सकें। ठीक है, सभी प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या, ये 9 इंटू 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 के होल की पावर 2x माइनस 5 है। इसको मैं 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x लिख दूं, इसे 3 की पावर 3 लिख के 2x माइनस 5 लिख दूं। बेस सेम है तो पावर क्यों रहेगी, ये क्लियर है, और पावर की पावर है तो क्या रहेगी, इंटू, क्लियर है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी भाई, इक्वल हो जाएगी। नहीं आया समझ? तो 2 प्लस के 15 इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स, तो 5x इज इक्वल टू एक्स के लिए क्या आ गई, नहीं आया समझ, बोलो, नहीं आ रहा समझ, धीरे धीरे करूं, पक्का। इधर √3/5 के होल की पावर 1 माइनस 2x है इज इक्वल टू 4 17/27 है। इसे 3/5 के होल की पावर 1 माइनस 2x लिख के, इस रूट का मतलब क्या होता है, और 27 इंटू 4 108 प्लस 17/27 लिख दूं, नहीं आया समझ? इसे 3/5 के होल की पावर 1 माइनस 2x अपॉन 2 लिख दूं, इंटू हो गई इन दोनों की, और ये हो गया 125, 3/5 के होल की पावर 1 माइनस 2x अपॉन 2 ऐसे रहने दो भी, इसे 5/3 के होल की पावर क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, नहीं आया समझ? आया नहीं आया? नहीं आया, तुम झूठ बोल रहे हो। चलो मैं मान लेता हूं आपको आ गया है। अब इसे कंपैरिजन नहीं कर पा रहा,
पलटूंगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, क्लियर है ये? और अब इनकी कंपेयर कर सकता हूँ तो आया क्या निकल के, नहीं आ रहा समझ? 1 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, 1 माइनस 2x इक्वल टू -6, 2x इक्वल टू 7, x की वैल्यू 7/2। नहीं आया समझ? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? देख लो आप अच्छे बच्चों, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आ रहा है। नहीं आ रहा है तो रोक देना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसी जल्दबाजी का क्या करूँगा, चार डालूंगा मैं। नहीं समझे? नहीं समझे तुम? अजी इतनी जल्दी समझ जाते तो नंबर पूरे ना आ रहा। इधर करें स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 2 की पावर 2x प्लस के 3 -9, अब राइटिंग सुधरते जा रही है मेरी। 2 की पावर, इसे मैं 2x इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। पता है क्या करा ये मैंने है? अभी बताता हूँ। इसे 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 8 लिख दिया जान के। हाँ ठीक है। लेट 2 की पावर x को y मान लिया, तो ये वाई स्क्वायर इंटू 8 -9y प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या, 8y स्क्वायर -9y प्लस के 1 इक्वल टू 0। और ये फैक्टर बनाना आना चाहिए आपको। इसकी इससे इंटू करी, ये समझ आया क्या कर रहा है? 8y स्क्वायर है और प्लस के 1 है, 9y के ऐसे दो टुकड़े करना, जोड़ने पे तो माइनस का 9 आए और इंटू करो तो प्लस का 8 आए। 9 के टुकड़े तोड़ो, ऐसे दो टुकड़े कि जोड़ने पे 9 आए, इंटू करने पे 8 आए। नहीं आया समझ? तो इसे मैं 8y माइनस वाई लिख सकता हूं। दोनों को जोड़ो तो -9y, इंटू करो तो पहले लास्ट वाले के इंटू के बराबर। इससे बेनिफिट क्या होता है, 8y कॉमन आ गया तो y -1 कॉमन आ गया, y-1 पूरे में से कॉमन आ गया, तो एक बार y-1 0 के बराबर, y इक्वल टू 1 आ गया, y इक्वल टू 1/8 आ गया। अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि y हमारा माना हुआ था, तो y की वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वल टू 1, तो बेस सेम होता है तो पावर 0 लिख सकता हूँ इसे 2 की पावर 0 जान के, क्योंकि 2 की पावर 0 1 होता है, 1 को 2 की पावर 0 लिख दिया। x इक्वल टू क्या गया 0, और यहाँ पे 2 की पावर x है, ये 1/2 की पावर 3 है, ये ऊपर जाके क्या हो गया -3, तो क्या हो गया ये, यानी दो वैल्यू आई है x की, एक ये और एक ये। आया समझ? नहीं आया? नहीं आ रहा है तो बता देना, पर हालांकि ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा आराम से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हुए, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे एग्जाम्पल्स एक तरह से कवर हो गए हैं, और ये क्वेश्चन मैं इस तरीके के नेक्स्ट क्लास कराऊंगा तसल्ली से, कंफ्यूज ना हो जाए आप, या नीचे बैठे मैं भी करा रहा हूँ, ठीक है? आया समझ? पहले इसको छोटा सा कर देते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन हैं, क्या कि वैल्यू बस कंपैरिजन करनी है, इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। रेडी? जैसे ये 2 की पावर x है, इसे 2 की पावर 2 लिख दिया, 2 की पावर y लिख दिया, इसे 2 की पावर x लिख दिया, 2 की पावर बेस सेम की वजह से क्या रहेगा, है ना, तो बेस सेम पावर क्या रहेगी प्लस वाई, यानी x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अकेले को तो सॉल्व कर नहीं सकता, फिर दूसरे को देखा, इसको मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ 9 को, बोलो हाँ, और ये 3 की पावर -y चल रहा है, 3 की पावर बेस सेम पावर 8, बोलो हाँ, तो 2 + x इक्वल टू क्या आ गया? नहीं आया समझ? x + y इक्वल टू, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझते हैं। पहले को रखा, दूसरे को रखा, एलिमिनेशन मेथड कहता है कि ऐड करने से कट जाएंगे या माइनस करने से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस करने से कट गए, अब ये माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y, 2 + 2, y की वैल्यू -2 किसी भी एक जगह पे रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। नहीं आया समझ? नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के जो क्वेश्चंस कराए गए इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन एक बार करके रखेंगे। संडे को आपका डाउट वो